તમારી પાસે બે ભેંસ હોય તો એક ભેંસ કોંગ્રેસ વાળા કહે છે સરકારમાં આપી દો, એક તમારા છોકરાને આપવાની। यहाँ पे मोदी गुजराती में कह रहे हैं कि कांग्रेस आपकी भैंस चुरा ले जाएगी, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों की पुलिस तो मोदी जी से भी एक कदम आगे निकल गई। बलिया के एक शख्स को सीधे भैंस को बेचने पर ही मजबूर कर दिया। घटना 25 नवंबर की है। बलिया के भरौली गांव के रहने वाले रुदल यादव अपने खेतों में काम कर रहे थे, तभी कांस्टेबल कौशल साहनी और श्रीशी लाल बिंद उन्हें जबरदस्ती पकड़कर थाने ले गए। फिर बैरक में ले जाकर रुपयों की मांग की गई, इस शर्त पर कि अगर पैसा नहीं मिला तो केस रेडी है। ऐसा वैसा केस नहीं, झूठा केस। जी हाँ, फिर पहले 2.5 लाख, फिर 2 लाख और 1.5 लाख। जब इससे बात नहीं बनी तो आखिर में जाकर 1 लाख रुपए में डील फाइनल कर दी गई। अब इतने पैसे रुदल यादव के पास तो थे नहीं, क्योंकि रुदल यादव एक गरीब इंसान था, तो पुलिस ने इसमें उसकी पूरी मदद की। पुलिस ने कहा कि अपनी भैंस बेच दो और जो पैसे बचे वो दोस्त से उधार ले लो और 1 लाख रुपए चुका दो, जिसके बाद रुदल यादव के पास कोई चारा नहीं था। साथ ही रुदल यादव ने यह भी बताया कि आखिर 1 लाख रुपए की जो डिमांड है वो पुलिस ने क्यों की थी। हमरा के ले गोन हमारे भाई के चलते कहता नहीं तोर भाई तुम तक भाई से हमारा मतलब रहबे ना करला। अच्छा हाँ। तो दोस्तों, रुदल यादव ने 50-50 हजार का इंतजाम या ये कहिए कि जुगाड़ करके कौशल साहनी के फोन पर भिजवा दिए। जब पैसे आ गए तो जबरन दस्तावेजों पर साइन करवाकर उन्हें छोड़ दिया गया। मामले के सामने आने के बाद लोगों के एक्स पर पोस्ट भी सामने आ रहे हैं। सबसे पहला पोस्ट सुप्रिया श्रीनेत का बता दें, लिखती हैं कि मोदी जी कहते थे वो तुम्हारी भैंस ले जाएंगे, ये वो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कहते थे। अशोक कुमार पांडे हैं जो लिखते हैं, साहब ने कहा था वे आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, तब नहीं मालूम था कि यूपी पुलिस के इन अफसरों के लिए कहा था। सुरेश सिंह नाम के एक यूजर हैं जो लिखते हैं, बलिया में पुलिस ने भैंस बिकवाकर रिश्वत ले लिया है, यूपी में पुलिस रिश्वतखोरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है। इसके बाद समर राज नाम के एक यूजर हैं जो लिखते हैं, जब मोदी कह रहे थे विरोधी आपकी एक भैंस खोल ले जाएगी तो हल्के में ले रहे थे। देखो, उनके सबसे बड़े विरोधी योगी की पुलिस ने कैसे बलिया के एक यादव को भैंस बेचकर रिश्वत देने पर मजबूर किया। मोदी की मान लो और 2027 में फिर से योगी को मत चुनो, नहीं तो दूसरी भैंस भी बेचनी पड़ जाएगी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से भी एक पोस्ट सामने आता है जिसमें उन्होंने पहले पूरी खबर लिखी है, खबर बताई है कि कैसे क्या हुआ। उसके बाद उन्होंने लिखा कि यूपी पुलिस के सिपाहियों ने रुदल को छोड़ दिया, रुदल ने शिकायत की, जांच हुई और सिपाही दोषी पाए गए। सीएम योगी बताएं कि इस और तरह से हर वसूली में उनका कितना हिस्सा है। वे इस वसूली पुलिस गैंग के सीईओ हैं या ट्रेनर हैं। लाज शर्म बेचकर खा चुके सीएम योगी और उनके पुलिस को ना जाने कितनी बार न्यायालय से भी फटकारें मिली हैं, लेकिन सुधरने की बजाय लगातार भ्रष्टता अपराध के दलदल में सीएम योगी कमल खिला रहे हैं। इसके अलावा एक और यूजर है जय सिंह यादव, वो लिखते हैं कि भैंस चराने का जुर्माना 1 लाख रुपया हो गया है, ना माने तो रुदल यादव बलिया वाले से पता कर लो, यादव जी पर इतना जुर्म। तो इस तरीके के जो पोस्ट हैं वो सामने आ रहे हैं। ये तो मात्र कुछ पोस्ट थे, इसके अलावा भी लोग साहब की कई तारीफ कर रहे हैं कि भाई साहब ने जैसा कहा था यूपी पुलिस ने हूबहू वैसा ही कर लिया है। हालांकि साहब ने तो कांग्रेस को कहा था, लेकिन यूपी पुलिस ने खुद की जिम्मेदारी समझी और जा करके साहब के कहे अनुसार एक गरीब इंसान की भैंस को बिकवा दिया। उसके पास एक भैंस थी, लेकिन रिश्वत का जो इंतजाम है वो करना जरूरी था। अगर ना करता तो झूठे केस में फंसा दिया जाता, फिर और मुश्किल होती। फिर ये जो 1 लाख रुपए की डील सेट की गई थी वो और ज्यादा बढ़ जाती, जिसमें रुदल यादव को भी पैसे देने में काफी दिक्कत होती। लेकिन पुलिस ने रुदल यादव का पूरा ख्याल रखा और रुदल यादव से मात्र 1 लाख रुपए लेकर डील को सेट कर दिया। यानी कि इसमें भलाई रुदल यादव की ही है। लेकिन आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से पुलिस ने सही किया या रुदल यादव ने गलत किया? उसका कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा।